नमस्कार, शाम के 7 बजने को हैं। आप देख रहे हैं देश तक। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। तमाम बड़ी खबरों के साथ हम आपके सामने हाजिर हैं। हम इस बुलेटिन में आपको दिखाएंगे लॉकडाउन 4 के बाद आज कहां खुली दुकानें, कैसी रही रौनक, क्या रहेगा बंद, क्या रहेगा खुला। इसके अलावा बात करेंगे लॉकडाउन 4 के दौरान हंगामे की भी। अलग अलग शहरों से कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आई हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी हमारे साथ लाइव जुड़ेंगे, जिनके साथ हम राजस्थान को लेकर करेंगे बड़ी चर्चा की वहां पर लॉकडाउन 4 को लेकर किस तरह की रियायत देने की तैयारी में है सरकार और कोरोना के बढ़ते मामले उसके लिए कितनी ज्यादा चिंताजनक। लेकिन सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं आज की बड़ी खबर की। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अब से कुछ ही देर पहले देश के सामने आए। दिल्ली को लेकर उन्होंने अपनी तैयारियों को लेकर बड़ी जानकारी देश से साझा की है। देखिए अरविंद केजरीवाल ने क्या कुछ कहा है, आपको बताएंगे। लेकिन उसके पहले राजधानी दिल्ली में क्या खुला रहेगा, क्या बंद, वो जान लीजिए। स्टेडियम बिना दर्शक के खुले रहेंगे, जिसकी जानकारी निकलकर कल ही सामने आ गई थी। दिल्ली सरकार की ओर से भी ये फैसला लिया गया है। दर्शकों को लेकिन जाने की इजाजत नहीं होगी। ई रिक्शा को इजाजत मिल गई है, लेकिन स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे। टैक्सी को यानी कि अधिकतम 2 यात्रियों के साथ टैक्सी चलने की इजाजत दे दी गई है। सलून और स्पा, जिसको लेकर लगातार चर्चाएं चल रही थी कि क्या उसको खोला जाएगा, लेकिन उसको बंद रखने का ही फैसला दिल्ली के मुख्यमंत्री की ओर से किया गया है। मैक्सी कैब को इजाजत दे दी गई है, लेकिन सिर्फ 2 यात्री ही इसमें बैठ पाएंगे। जबकि थिएटर को बंद रखने का ही फैसला लॉकडाउन 4 के दौरान भी, यानी कि अगले 31 मई तक के लिए ये तमाम व्यवस्थाएं। बस में अधिकतम 20 यात्री यात्रा कर सकेंगे, इसको लेकर अलग तरह की गाइडलाइन जारी की गई है। जबकि पार्क को बंद रखने का ही फैसला किया गया है, यानी कि अगर आप टहलने जाना चाहते हैं, बच्चों के साथ पार्क में घूमना जाना चाहते हैं, तो वो फिलहाल 31 मई तक आपको इजाजत नहीं है। 4 पहिया गाड़ी चलने की इजाजत मिल गई है, लेकिन अधिकतम 2 यात्रियों के साथ। जबकि ऑडिटोरियम को बंद रखने का फैसला लिया गया है। 2 पहिया पर सिर्फ एक ही व्यक्ति सवार होगा, जबकि धार्मिक स्थल बंद रहेंगे, इस बारे में ऐलान किया गया है। सरकारी प्राइवेट दफ्तर खुले रहेंगे, लेकिन यहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना होगा, बाकायदा थर्मल चेकिंग करनी होगी। वहीं कार पूलिंग को बंद रखा गया है। बाजार ऑड इवन के हिसाब से खुलेंगे, यानी कि बाजार में आधी दुकानें खुली रहेंगी, आधी दुकानें अगले दिन खुलेंगी और एक दिन पहले वाली दुकानें ऑड इवन फॉर्मूले के हिसाब से खोले और बंद रखने का फैसला किया गया है। और यहां पर बड़ी बातें, दिल्ली को कितनी छूट लॉकडाउन 4 के दौरान दिल्ली की जनता के लिए। मास्क पहनकर बाहर निकलना बेहद जरूरी होगा। ट्रकों को बॉर्डर पर नहीं रोका जाएगा, ये बड़ा फैसला लिया है मुख्यमंत्री केजरीवाल ने। और बॉर्डर पर डॉक्टरों को आने जाने पर किसी भी तरह की कोई रोक नहीं होगी, जिसको लेकर कई तरह की शिकायतें लगातार सामने आ रही थी। रिहायशी इलाके की सारी दुकानें खुले रखने का ही फैसला लिया गया है। बीमार बुजुर्गों को घर से बाहर निकलने की इजाजत नहीं है, इसका खास ख्याल रखना होगा। रिहायशी इलाके की सारी दुकानें खुली रहेंगी। अब 10 साल से कम उम्र के बच्चों को भी बाहर नहीं लेकर जा सकेंगे आप, इस तरह की भी व्यवस्था है। मार्केट में आधी दुकानें खुलेंगी, जैसा कि ऑड इवन फॉर्मूले का हमने जिक्र किया। शाम 7 बजे के बाद घर से बाहर आप नहीं निकल सकेंगे। शाम 7 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक घर से बाहर आप नहीं निकल सकेंगे। इस तरह की ये महत्वपूर्ण व्यवस्था है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की जनता के लिए और कौन कौन सी अहम बातें कही हैं, अब जरा सुन लेते हैं। पहले मैं आपको ये बता दूं कि क्या क्या अलाउ नहीं होगा दिल्ली के अंदर। मेट्रो नहीं चलेगी, सारे स्कूल, कॉलेज, कोचिंग इंस्टीट्यूट, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट सब बंद रहेंगे, सारे होटल बंद रहेंगे, सारे सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, जिम्नेजियम, स्विमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम्स, असेंबली हॉल्स, ये सब बंद रहेंगे। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और स्टेडियम ये खोल दिए जाएंगे, लेकिन यहाँ किसी भी मैच के दौरान दर्शक अलाउड नहीं होंगे। ट्रांसपोर्टेशन को खोला जा रहा है, तो ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा, साइकिल रिक्शा ये अलाउड होंगे, लेकिन केवल एक पैसेंजर। राजधानी दिल्ली में क्या खुला रहेगा, क्या बंद रहेगा, ये तो आपको समझ में आ गया है। लेकिन राजस्थान में लॉकडाउन 4 को लेकर कैसी है तैयारी? राजस्थान ने अब तक लॉकडाउन 4 की गाइडलाइन जारी नहीं की है। हालांकि केंद्र की तरफ से कल जारी गाइडलाइन के बाद मुख्यमंत्री ने एक उच्च स्तरीय बैठक की है। लेकिन माना जा रहा है कि पिछले लॉकडाउन के मुकाबले इस बार ज्यादा रियायतें मिलेंगी।
राजस्थान सरकार का कहना है कि उसे प्रवासी मजदूरों की चिंता है। हालांकि जयपुर जेल में कोरोना के बढ़ते हुए मामले उसकी चिंता का सबब भी बन रहे हैं। वहीं राजस्थान में कोरोना के कुल मामले 5,202 हैं। 131 लोगों की अब तक जान जा चुकी है, जबकि 2,992 लोग अब तक ठीक किए जा चुके हैं। और इसी पर बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी जुड़ चुके हैं। अशोक जी, बहुत स्वागत है आपका आज तक पर। अब मेरा पहला सवाल आपसे यही, लगातार आपकी ओर से कोशिशें की जा रही हैं, कोरोना संक्रमण के इस दौर में राजस्थान को रोल मॉडल के तौर पर उभारने की कोशिश भी आपकी ओर से की गई है। लॉकडाउन 4 को लेकर क्या रियायतें, किस तरह की सुविधा, क्या खुला रहेगा, क्या बंद रहेगा, राजस्थान की जनता को क्या बताना चाहेंगे आप? कौन सी है आपकी गाइडलाइंस? देखिए, अभी तो जो भारत सरकार ने नई गाइडलाइन शुरू की है, जिसके आधार पर जो कंटेनमेंट जोन है या कर्फ्यू लगा हुआ है, उसको छोड़ करके अधिकांश जगह पर हम चाहेंगे कि कॉमर्शियल एक्टिविटी शुरू हो, दुकानें खुले, ऑफिसेस खुले, ट्रांसपोर्ट भी थोड़ा बहुत चालू हो, एक्टिविटी चालू होनी चाहिए। क्योंकि 1.5-2 महीना होने आए हैं तो लोग एक सीमा तक घर में बैठे हुए हैं। हमने काफी तैयारी शुरू कर दी और आज अभी शाम तक गाइडलाइन निकलने जा रही है। पर आधार वही होगा जो भारत सरकार ने गाइडलाइन दिया है, उसके आधार पर ही हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये मैं निवेदन करना चाहता हूँ। सबसे बड़े सवाल अंतर्राज्यीय बस परिवहन को लेकर भी खड़े हो रहे हैं, उसको लेकर क्या कोई निर्णय आपकी ओर से लिया जा चुका है और राज्यों से संपर्क साधा जा रहा है इस बारे में? इसके लिए चीफ सेक्रेटरी स्तर पर बातचीत चल रही है। हम चाहते हैं कि सभी राज्य सरकार आज जो हालात है मजदूरों की, जिस रूप में मजदूर सड़कों में चल रहे हैं, ये अपना बड़ा इश्यू बन गया देश के लिए और दुनिया के अंदर हमारी बदनामी। हमने कहा, हमने यहाँ शुरू किया है श्रमिक एक्सप्रेस बस सेवा शुरू की है राजस्थान में। हम चाहेंगे राजस्थान के जो भी बाहर जाना चाहेगा, अगर ट्रेन की सवारी पूरी नहीं होगी तो हम लोग श्रमिक एक्सप्रेस बस से उनको भेजेंगे। उसी तरह हम चाहते हैं अन्य राज्य सरकारें भी राजस्थान में आने वाले लोगों को ट्रेन से या बस से भेजना शुरू कर। ये बातचीत चल रही है तो मैं उम्मीद करता हूँ जल्दी इसके ऊपर कार्रवाई होगी। तो मैंने भी मांग की भारत सरकार से, जो LTR का पैसा होता है, डिजास्टर मैनेजमेंट का पैसा जी, उसको लेके राज्य में छूट दी जानी चाहिए, जिससे जो आराम से यात्रियों को आवागमन सुगम कर सके और ये प्रॉब्लम हमेशा के लिए खत्म हो सके। कि आज भी देखा आपने, जो जिस रूप में लोग इकट्ठे हो गए थे दिल्ली के अंदर या आसपास के एरिया के अंदर, यूपी के अंदर, भारी संख्या के अंदर, तो ये आवागमन भी, पहले चलना भी और घर जाने के लिए जिस रूप में उग्र हो रहे हैं, ये तमाम स्थिति समाप्त होनी चाहिए। तब हो सकती है तब सभी राज्य सरकारें फॉलो करें। आवागमन का जो सुविधा दी है, छूट दी है भारत सरकार ने, उसके माध्यम से प्राइवेट व्हीकल्स हो, बसें हो, ट्रेन हो, सबके माध्यम से लोगों को प्रायोरिटी पे भेजना शुरू कर देते। सड़क पे कोई नहीं दिखना चाहिए। हमने ऐसी व्यवस्था करी राजस्थान के अंदर, LTO लेवल पे हमने क्या किया है, कोई भी सड़क पे दिखे उनको आराम से बिठाओ, गाड़ी के अंदर, बस में बिठाओ, ज्यादा समझिए तो कैंप पे ले जाओ, खाने पीने की व्यवस्था करो और बस से उनको भेज दो बॉर्डर पर या वो जाना चाहे वहाँ पर। ये व्यवस्था पूरे देश में होनी चाहिए। बिल्कुल। आपकी ओर से इस तरह की व्यवस्था की गई है, उसके बावजूद राजस्थान के कुछ हिस्सों से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, यकीनन वो चिंताजनक हैं कि आखिर कहां पर कमी रह जा रही है कि मजदूरों को बसें प्रोवाइड नहीं की जा रही हैं। लेकिन अब मेरा अगला सवाल है, दरअसल राजस्थान की जनता के मन में ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि कौन सी दुकानें खुली रहेंगी, कौन सी बंद रहेंगी, सैलून स्पा को, मॉल को खोलने की इजाजत क्या आपकी ओर से दी जाएगी या फिर वो बंद रहेंगे? इसके बारे में अगर थोड़ी आप जानकारी साझा कर सके। ये तो मैं समझता हूँ कि सिनेमा हॉल है, थिएटर है, स्कूल है, कॉलेजेज है, ऐसी जो एक्टिविटीयाँ ज्यादा लोग इकट्ठे होते हैं वो अभी आपको बंद रखना पड़ेगा, तभी सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर पाएंगे। खोलने का मतलब ये नहीं कि खोलने के बाद में तमाम तरह से भीड़ इकट्ठी होने लग जाएगी, वो नहीं होने देंगे। दुकान पे भी जो दुकानदार है मास्क लगा के बैठना पड़ेगा उसको, और उसको ही सामान बेच पाएगा जो मास्क लगा के आएगा। सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी है, 5 लोग ज्यादा दुकान पे नहीं आ जाएंगे एक साथ के अंदर। तो जो नॉर्म्स है पूरे देश के अंदर, दुनिया के अंदर, उसको फॉलो कराते हुए हम लोग ये छूट देने जा रहे हैं। और अभी का अनुभव बताता है, पिछले 15 दिन का काफी छूट दी हमने। वहाँ पे कोई कोरोना का नया मरीज पैदा नहीं हुआ है। बाहर के जो लोग आ रहे हैं
करीब 5,80,000 लोग आ चुके हैं राजस्थान के अंदर। उसके कारण करीब 581 लोग पॉजिटिव आए उनमें से। हमने बहुत शानदार व्यवस्था की है, गाँव के अंदर ही क्वारंटाइन की, चाहे होम क्वारंटाइन हो उसकी पूरी मॉनिटरिंग हो रही है IT बेस्ड, चाहे संस्थागत क्वारंटाइन हो उसका हम लोग ध्यान रख रहे हैं, पूरी व्यवस्था कर। तो राजस्थान वो राज्य है आज की तारीख में, क्या मैं कह सकता हूँ कि जब से कोरोना आया है तब से ही हमारे यहाँ कोई सुविधाएं नहीं थी ना, तो पूना और दिल्ली भेजते थे हम लोग सैंपल को। आज 11,500 सैंपल पर डे हो रहा है, टेस्टिंग हो रही। 25,000 जल्दी हमें लग जाएंगे, व्यवस्था करेंगे। अमेरिका में 2 मशीन आ रही है हमारी, जो उसका नाम है 8800 कोबाल्ट, उसके मतलब 4,000 सैंपल पर डे उससे टेस्ट होंगे। एक जोधपुर में लग रही है, एक जयपुर में लग रही है। हम चाहते हैं कि आगे कोरोना का मिजाज किसी रूप में बढ़े, कम हो या बढ़े, हम चाहेंगे राजस्थान पूरी तैयारी, वेंटिलेटर की भी, ICU बेड की भी, टेस्टिंग की भी तमाम सुविधा राजस्थान मिले, जिससे कि लोग तकलीफ नहीं पाए। और साथ में जो नॉन कोविड पेशेंट है उनकी देखभाल करना हमारा कर्तव्य है, क्योंकि काफी दिन से उन पर ध्यान लोगों का कम गया है। हमने बाकायदा उनके लिए भी 500 गाड़ियाँ मोबाइल शुरू कर दी राजस्थान भर के अंदर। प्राइवेट हॉस्पिटल को पाबंद किया गया कि सब उनका इलाज करे गवर्नमेंट हॉस्पिटल के साथ साथ। ठीक है। प्रेगनेंट औरतें हैं उनके लिए हमने विशेष पूरी व्यवस्था कर रखी है, मॉनिटरिंग की, वो हम लोग अलग कर रहे हैं। टीकाकरण बच्चों का टाइम पे हो, उसे कैंप लगाए जा रहे हैं जी, और ये बहुत ज्यादा जरूरी भी हो जाता है। अशोक जी, एक आखिरी सवाल जिसका मैं जवाब आपसे जानना चाहूंगी, पिछले बार के मुकाबले इस बार राज्यों को ज्यादा अधिकार केंद्र सरकार की ओर से दिए गए हैं, यहां तक कि जोन को डिसाइड करने का भी अधिकार आप लोगों का होगा, जिसकी मांग कांग्रेस शासित राज्यों की ओर से बार बार कही जा रही थी। अब अलग अलग जोन को किस तरह से निर्धारित करने का फैसला आपकी सरकार की ओर से लिया गया है, इसके बारे में क्या है तैयारी आपकी? ये तो डिपेंड करेगा कि किस एरिया में कितने पॉजिटिव केस आते हैं जी, कहाँ पर स्क्रीनिंग हम लोग कर रहे, पूरे प्रदेश में स्क्रीनिंग करवा रहे हैं और एक बार करवा चुके हैं। स्क्रीनिंग के माध्यम से जब सिम्टम्स आते हैं वहाँ पर आगे बढ़ते हैं हम लोग टेस्ट करवाने के लिए। टेस्ट के लिए 1 या 2 दिन में टेस्ट का परिणाम आना चाहिए। डिले होता है तब तक वो पॉजिटिव पेशेंट के लोगों को फैला देता है कोरोना। इस प्रकार से हम लोगों ने व्यवस्था करी है। और जो छूट दी गई है ग्रीन या रेड या पिंक या ऑरेंज जोन बनाने की, ये तो अच्छा किया। ये तो राजस्थान सरकार का और सब राज्य सरकारों का काम है। हर राज्य की स्थिति अलग होती है, राज्यों में अलग अलग जोन होते हैं, रीजन्स होते हैं, उनकी स्थिति अलग होती है। ये देने का दिया गया, मैं समझता हूँ उसका लाभ मिलेगा देश के अंदर। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपकी ओर से दी गई है। बहुत शुक्रिया अशोक गहलोत जी, आज तक से जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। राजस्थान के लोग यकीनन आपकी इन्हीं बातों का इंतजार कर रहे थे, जिसकी जानकारी आपकी ओर से दी गई है। लॉकडाउन 4.0 में क्या है राज्य सरकारों की तैयारी, लगातार देश तक में यही हम बताने की कोशिश आपको कर रहे हैं। तो राजस्थान को लेकर कम से कम स्थिति अब आपकी साफ हो गई होगी। वहीं लॉकडाउन 4 का आज पहला दिन रहा, जिसमें कई रियायत दी गई है। सड़कों से लेकर बाजार तक में अब लोग पहुंच रहे हैं। कैसा है लॉकडाउन 4 का पहला दिन, इस रिपोर्ट के जरिए जानते हैं। लॉकडाउन 4 के पहले दिन रियायत का दौर क्या शुरू हुआ। सड़कों पर लोगों का हुजूम उमड़ आया। दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर करीब 54 दिनों बाद ऐसा लंबा जाम देखने को मिला। करीब 1 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। आप देख सकते हैं कि दिल्ली नोएडा बॉर्डर यानी DND पर कितनी ज्यादा गाड़ियां आ चुकी हैं। गाड़ियों की लंबी लाइन यहां पर लगी हुई है। लोगों को लग रहा है कि जैसे लॉकडाउन खोल दिया गया है, कुछ रियायतें दी गई और इसी वजह से जो गाड़ियां हैं वो DND पर काफी ज्यादा आ चुकी है। सड़कों के अलावा बाजारों के खुलने का सिलसिला भी शुरू हुआ। दिल्ली के खान मार्केट में आज कई दिनों बाद दुकानें खुली। बुक स्टोर से लेकर रेस्टोरेंट तक ने अपने शटर खोले। दिल्ली के कश्मीरी गेट में ऑटो पार्ट्स की दुकान खोलने से पहले सैनिटाइजेशन किया गया। दुकानदार दुकान के बाहर खड़े थे कि कब ताला खोलें और दुकानदारी शुरू करें। जिस तरह से गाइडलाइंस आने का इंतजार तमाम व्यापारी कर रहे हैं, लॉकडाउन 4 की शुरुआत के साथ ही यहां पर व्यापारियों द्वारा उनकी दुकानों के बाहर अब सैनिटाइजेशन का काम शुरू किया गया है। वहीं दिल्ली के मशहूर बंगाली मार्केट की मिठाई दुकान में मिठाइयां बिकने के लिए तैयार हो गईं।
लेकिन भारी कारोबार की चाशनी नहीं है, कम लोग ही आ रहे हैं। करीब 2 महीने के बाद ये बंगाली स्वीट्स की दुकान खुली है और खास बात यह है कि बंगाली मार्केट को कोरोना के मामले आने के बाद कुछ समय पहले सील भी किया गया था। रांची, जयपुर, अमृतसर की मिठाई की दुकानों का हाल भी कुछ ऐसा ही है। जयपुर की मशहूर कचौरी की दुकान खुल गई है, लेकिन खाने वाले नदारद नजर आए। सैलून की दुकानें भी खुलनी शुरू हो गई। कुछ तो सड़कों पर ही बाल काटने लगे, तो कुछ दुकानों में एक आध ग्राहक नजर आए। हालांकि दुकान खुलने से ग्राहक और मालिक दोनों ने राहत की सांस ली है। हम लोग परेशान हैं, किराया देने के लिए भी हम लोग पैसा नहीं है, हर चीज़ से परेशान है, दर दवाई हर चीज़ से परेशान है सब लोग। हम और चाहते हैं कि हम लोग भी दुकान खुले। जो किसी पार्लर को चला के मैं अपने घर का खर्चा चलाती हूँ, लेकिन हमारे घर का खर्चा नहीं चल रहा है, हम दाने दाने को मोहताज हो रहे हैं खाने के लिए। बताइए इस तरह कैसे चलेगा। इधर दिल्ली में डीटीसी बसों की सेवा शुरू हो गई है, जहां सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजेशन का खास ख्याल रखा जा रहा है। वहीं ऑटो रिक्शा चालकों ने भी अब राहत की सांस ली है, जो अब सड़कों पर दौड़ने के लिए तैयार है। थोड़ी रियासत देनी चाहिए कि जो सरकार को, कि मतलब चलाने की इजाजत दे अगर तो बेटर है। नियमों का पालन करके कौन सारी बैठाएंगे और क्या है। लॉकडाउन 4 54 दिनों से बंद भारत के लिए कई राहत देने वाली छूट लेकर आया है। जहां कोरोना संकट के बीच आर्थिक गतिविधियों को दोबारा ट्रैक पर लाने की जंग शुरू हो चुकी है। आज तक ब्यूरो। इधर गाजियाबाद की एक तस्वीर देखकर आप हैरान भी होंगे और परेशान भी। हजारों मजदूर आज गाजियाबाद से चलने वाली ट्रेन के लिए रजिस्ट्रेशन कराने पहुंचे। इस दौरान प्रशासन की बड़ी लापरवाही सामने आ गई। हजारों की भीड़ के आगे प्रशासन की सारी व्यवस्था बौनी दिखने लगी। कमाल का दृश्य है, सैकड़ों की भीड़, आदमी पर आदमी लदे जा रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग की ऐसी की तैसी। 2 गज की दूरी तो भूल जाइए, इस भीड़ में एक उंगली का भी फासला नहीं है। मंच पर चढ़ने की कोशिश करता मजदूर पुलिस वालों के डंडे से नीचे धकेला जा रहा है, पर मजदूर कहां रुकने वाले हैं। भूख, बेबसी और घर जाने की जल्दी ने मजदूरों के सब्र का बांध तोड़ दिया। 24-24 घंटे से मजदूर लाइनों में खड़े होने को मजबूर हैं। भीड़ इतनी थी कि कतार में मजदूरों के बीच आपसी फासला टूटता चला गया। यहाँ पर आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगा कि किस तरीके से मजदूरों का पलायन बड़े स्तर पर हो रहा है। सुबह से ही हजारों मजदूर यहाँ इकट्ठा हुए थे इस उम्मीद के साथ कि इनको बसें मिलेंगी। हालांकि प्रशासन की तरफ से बसों का इंतजाम भी किया जा रहा है और इनको रेलवे स्टेशन तक छोड़ा जा रहा है ताकि ये मजदूर जो हैं वो अपने गांव चले जाएं। लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का जो पालन देश के अंदर होना चाहिए, लोगों के बीच होना चाहिए, वो सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां यहाँ पर उड़ती हुई नजर आ रही हैं। मजदूरों की ये भीड़ गाजियाबाद के घंटाघर रामलीला मैदान में जुटी थी। हजारों मजदूर ट्रेन के लिए रजिस्ट्रेशन कराने की कोशिश कर रहे थे। प्रवासी मजदूरों को थर्मल स्क्रीनिंग और पेपर वेरिफिकेशन के लिए रोका गया था, लेकिन हैरत है कि कोरोना के बढ़ते केस के बीच गाजियाबाद प्रशासन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करा पाया। अफसर और सरकारी अमला मूक दर्शक बना रहा। मजदूरों के सैलाब के आगे सारे इंतजाम धरे रह गए। पूरी व्यवस्था की जा रही है और रेलवे स्टेशन पर पुनः एक बार इनकी जांच की जाएगी। मैं केवल ये कहना चाहता हूं कि जिस जगह से 6 ट्रेनें जा रही हों और उनका समय भी 1-1 घंटे के अंतराल पर है, वहां और 9000 लोगों को उस पर ट्रांजिट करना है। अगर वो 2 जगह एकत्रित हुए हैं तो उसे भीड़ का नाम देना हमारे ख्याल से उनके साथ न्याय करना नहीं है। बेशक है, लेकिन पुलिस ने इसको बखूबी निभाया है और यहाँ पर जितने भी लोग हैं आप सामने देख सकते हैं कि कोई अराजकता यहाँ पर नहीं है। किसी तरह का असंतोष किसी के मन में नहीं है। जिला प्रशासन द्वारा सबके पीने के लिए खाने की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। सब लोग लाइन में लग करके अपने टोकन प्राप्त कर रहे हैं और शटल बस से रेलवे स्टेशन की तरफ जा रहे हैं। गाजियाबाद से बिहार के मुजफ्फरपुर, पटना और रक्सौल के लिए 3 ट्रेन, वहीं यूपी के गोरखपुर, बनारस और आजमगढ़ के लिए भी
3 ट्रेन आज भेजी जा रही है। बिहार जाने वाली हर ट्रेन में 1200 मजदूर को घर भेजा जाएगा। सवाल उठता है कि क्या गाजियाबाद प्रशासन ने मजदूरों की भारी भीड़ से निपटने के लिए कोई तैयारी नहीं की थी? और अगर नहीं की थी तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? सुशांत मेहरा और अरविंद ओझा के साथ मयंक गौड़, गाजियाबाद, आज तक। इतनी बड़ी लापरवाही, गाजियाबाद की तस्वीरें आप देख रहे थे। क्या जिम्मेदारी और जवाबदेही तय की जाएगी इसको लेकर? सोशल डिस्टेंसिंग, चेहरे को ढक कर रखना, सबकी धज्जियां उड़ती हुई वहां पर दिखाई दी। वैसे आपको यह भी बताती चले कि कोरोना के आंकड़े पहली बार बेहद तेजी से बढ़े हैं। आज पहली बार 5000 से ज्यादा केस बढ़े हैं। फिलहाल यहां पर हम दिखा रहे हैं कि देश भर में कुल मरीजों की तादाद इस वक्त कितनी है। 96,169 कुल केस देश भर में। 3029 लोगों की मौत हो गई है। वहीं राज्यों की अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र में 33,053 केस, 7,688 ठीक हुए हैं, जबकि 1,198 की मौत हुई है। गुजरात और बाकी राज्यों का भी आप आंकड़ा देख रहे हैं। राजधानी दिल्ली और राजस्थान की भी तस्वीर देखिए। दिल्ली में 10,054 केस सामने आए हैं, 4,450 से ठीक हुए हैं, 160 लोगों की मौत हो गई है, जबकि राजस्थान में 5,000 से ज्यादा मामले, 2,992 ठीक हुए हैं, 131 लोगों की जान चली गई है राजस्थान में। मध्य प्रदेश में 4,977 केस सामने आए हैं, 2,403 ठीक हुए हैं, 248 मौतों का मामला सामने आया है, जबकि उत्तर प्रदेश में 4,259 केस सामने आए हैं, 2,441 ठीक हुए हैं, जबकि 104 लोगों की जान चली गई है। वहीं लॉकडाउन का चौथा चरण आज से लागू हो गया है, लेकिन देश में कोरोना का मीटर फुल स्पीड से भाग रहा है और अब आंकड़े लोगों को डराने लगे हैं। देश में कोरोना के सबसे बड़े एपिसेंटर अब भी मुंबई और अहमदाबाद जैसे ही शहर हैं। देखिए ग्राउंड जीरो से हमारी ये रिपोर्ट। लॉकडाउन 4 के पहले दिन कोरोना का मीटर सबसे तेजी से भागा। देश में पहली बार एक दिन में कोरोना के मामलों में रिकॉर्ड 5,000 से ज्यादा की बढ़ोतरी दर्ज की गई। देश में अब तक कोरोना के मामले 90,000 से ज्यादा हो चुके हैं और 3,029 लोग बीमारी से दम तोड़ चुके हैं। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। बीते 24 घंटे में मुंबई में कोरोना के मामलों में 1,500 से ज्यादा की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इसी के साथ मुंबई में कोरोना का मीटर 20,000 को पार कर चुका है और 734 लोगों की वायरस जान ले चुका है। जबकि महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना के मामले 2,300 से ज्यादा बढ़े हैं। राज्य में कुल मरीजों की संख्या 33,000 के पार जा चुकी है और मौतों का आंकड़ा 2,000 को छूने वाला है। कोरोना के खिलाफ मुंबई की लड़ाई में सबसे बड़ी बाधा धारावी की झोपड़पट्टी की बस्तियां बन गई हैं, जहां 56 नए मामलों के साथ कुल मरीजों की संख्या 1,200 के पार पहुंच गई है। बड़ी संख्या में पुलिस वाले भी यहां संक्रमित हो चुके हैं। इसके बाद अब धारावी में सेना तैनात करने की मांग बढ़ने लगी है। सबसे ज्यादा कोरोना वायरस के केसेस जो है मुंबई पुलिस डिपार्टमेंट में सामने आए हैं। 500 से ज्यादा केसेस सिर्फ और सिर्फ मुंबई पुलिस डिपार्टमेंट में आए हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से जो मुंबई पुलिस के ऑफिशियल्स है वो सड़कों पर है और वो कोशिश करते हैं कि लॉकडाउन के रूल्स ठीक तरीके से फॉलो किए जाए। लोगों से भी अपील करते हैं कि वो सोशल डिस्टेंसिंग का नॉर्म फॉलो करे, वो अपने घरों में ही रहे। बढ़ते हुए आंकड़े परेशान करने वाले हैं। कोरोना की रफ्तार काबू में कब आएगी, ये अपने आप में बड़ा सवाल बना हुआ है। इसी के साथ देश तक में अभी के लिए बस इतना ही।